रिपोर्टर अजय महाजन। आप देख रहे हैं चढ़ती कला पंजाब न्यूज से अजय महाजन को। आज मैं आपको खास स्पेशल एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ आपको दीनानगर लेकर आई हूँ। लोकेशन तो ये है कि दीनानगर परवीन बाबा जी जो कि एमसी हैं, बहुत ही काम किया हुआ है उन्होंने अपने टाइम पे। आज हम परवीन बाबा जी से मिलते हैं और उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार दीदी जी। नमस्कार दीदी, आपका बहुत नाम सुना है, एमसी में भी आपके काफी काम सुन रहे हैं, काफी आप काम करते हैं। आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में लिखाया था कि हम किन्नरों को सम्मान नहीं मिलता, उसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? आगे बताइए। हाँ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम जी। राम राम जी आपको और सब नु वाहिगुरु जी का खालसा बोले है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम। सब नु हालेलुया। हर एक कौम नु मेरा सलाम है, हर एक जात नु मेरा सलाम है, क्योंकि जात पात तो भगवान ने बनाई नहीं है, लेकिन संसार के अंदर उन्होंने जेंडर्स बनाए, एक लेडीज, एक जेंट्स और उसे थर्ड जेंडर। सो मैं आज वो मेरे से बात पूछने आए हैं कि आपने बहुत काम करा है। मैं एमसी बनी हूँ, मैं 4 टर्म एमसी बनी हूँ। 5 टर्म मुझे टिकट मिला था, एक टिकट से मैं थोड़ा हार गई थी कुछ वोटों से, लेकिन 4 बारी मैं जीती हूँ और मैं अब सिटीज़ की जो हूँ वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। क्योंकि मेरा जो धर्म है, मेरा जो ईमान है, सेवा करना ही है। मैं सेवा करती हूँ, सेवा के उससे अपना सेवा करने के जो मेरा जज्बा है, उस जज्बे के लिए ही मैं एमसी बनती हूँ, ना कि मैं कोई पैसे के लिए एमसी बनती हूँ या मुझे किसी कमाई के लिए एमसी बनती हूँ या मुझे कुछ नहीं, मैं सिर्फ सेवा के लिए, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। दीदी, सुनने में आया कहते हैं कि कोई बीमारी है, किसी की शादी नहीं होती है, घर में किया कराया है, आप जैसे उसे मिलने चाहिए, आपका नाम ही इतना चलता है, तो आप उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, संसार में आजकल जेलसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि भाई को भाई नहीं देख सकता, भाई को बहन नहीं देख सकती। हाँ जी, माता पिता को जो बच्चों हैं, वो जो माँ बाप जिनको पालते हैं, माता ज़रूर कोख से पालती है, लेकिन माता जन्म देती है, लेकिन पिता जिसके लिए पिता सब कुछ करता है अपने बच्चों के लिए और दिन रात जो मेहनत करके उन बच्चों को बनाता है, लेकिन उनका भी नाम होना चाहिए, माता पिता का नाम होना चाहिए। लेकिन आजकल माता पिता का भी जो है वो भी इज़्ज़त नहीं करते हैं लोग, माता पिता को भी वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। सो इसमें बाकी जो आपने बोला है कि जादू टोने करने करतूतें, ये देखो, ये तो सब जो मानो तो कुछ नहीं है, ना मानो तो सब कुछ है। क्योंकि आप देखोगे ना, जितनी भी बड़ी कास्ट होती हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं जादू टोने चलते? सिर्फ छोटे मोटे लोगों पर क्यों चलते हैं? छोटे मोटे लोगों पर इसलिए चल जाते हैं क्योंकि हमारे कई ग्रह जो होते हैं ना, वो कमज़ोर हो जाते हैं। उन ग्रह कमज़ोर होने की वजह से हमारे ऊपर ये जो त्रासदियाँ आ जाती हैं और ऊपर हमारे, और उसके लिए मनाने के लिए एक भगवान का ही ठिकाना है, एक माता रानी का ही ठिकाना है। सौ लोग आते हैं हमारे घर में, माता रानी का मंदिर है, वहाँ पर माथा टेकते हैं, उनकी हर कामना पूरी होती है। हम जो किन्नर्स हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि संसार के अंदर हम एक कौम ऐसी बनाई गई हैं कि जो सिर्फ आशीर्वाद ही देते हैं। सुबह उठ के ही कहते हैं, परमात्मा, किसी के घर बेटा हो, किसी की शादी हो, हर इंसान सुखी रहे, सर्वदा सुखी रहें। तो हम भी किसी के घर जाएंगे और कुछ लेके आएंगे और अपना लालन पालन करेंगे। हम तो सवेरे सब संसार का सुख मांगते हैं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला, ये अरदास सवेरे उठ के करते हैं। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कोई ये हो, वकील कहते हैं कोई ये हो, हर संसार आजकल एक दूसरे की जेलिस में पड़ गया है। इस वजह से एक दूसरे जेलिस, इस वजह से वो एक दूसरे पर कुछ ना कुछ करतब करते हैं। दीदी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कितना पढ़ी हैं? जी, मेरा जन्म जो हुआ था, मैं दिल्ली में मेरा जन्म हुआ था। मैं पिछले 50 वर्ष से यहाँ रह रही हूँ दीनानगर के अंदर। उससे पहले मैं जालंधर में भी रही हूँ और उससे पहले मैं कपूरथला में भी रही हूँ और मेरा दिल्ली का जन्म था। दीदी, आप जैसे कई लोगों के नाम बहुत चलते हैं, जब कोई लोग आपको किन्नर कहता है तो आपको क्या फीलिंग होती है? नहीं, किन्नर तो हमें बहुत अच्छा नाम मिले, क्योंकि देवी देवताओं के अंदर भी किन्नर हमारे को तभी नाम दिया गया। उससे पहले हमें लोग हिजड़ा कहते थे, हमें लोग छक्का कहते थे, लोग हमारी ताली बजा के हमारे को हुटिंग करते थे। लेकिन अब थोड़े जब से दुनिया बदल गई है, कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए हैं जो हमें रिस्पेक्ट देने लग गए हैं और हमारे 80 के बाद लोग जो हमें हैं बहुत रिस्पेक्ट देने लग गए हैं, हमारी इज्जत से बात करते हैं, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, हम भी इज्जत से सबसे बात करते हैं। तो हमारे को किन्नर नाम मिला है, देवी देवताओं ने, जो बड़े बड़े विद्वानों ने ढूंढ के हमारे को किन्नर बोला है। किन्नर नाम जो एक अच्छा शब्द है, क्योंकि अब आरतियों में भी कई जगह पे हमारा विवरण आता है, हमारा बेरवा दिया होता है। दीदी, मेरा लास्ट ये सवाल है कि सारी दुनिया आपको फ़ोन पे भी देख रही है और आपको देख रही है, क्या आप पब्लिक को अपना मैसेज देना चाहेंगे?
मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि हर इंसान जो है भगवान का ही रूप है। मैं भी आपका जैसे बनाया हुआ इंसान, उस भगवान का बनाया हुआ। हम किन्नर लोग जो हैं आपके बनाए हुए, तो उस भगवान के ही तो बनाए हुए, माँ बाप के ही तो बनाए हुए हैं। तो हमारे को भी जो लोग हैं बुरी नज़र से जो देखते हैं या हमारे को हेट की नज़र से देखते हैं, वो नहीं देखना चाहिए। हर एक रूप में कहते हैं इक्को रूप है सब दे अंदर, चाहे नर है चाहे नारी है, वैश्य सभी जो जितनी भी बड़ी हुई जाति हैं वो सब परमात्मा की तो जाई हुई हैं। उस परमात्मा ने तो बनाया, हमें भी परमात्मा ने बनाया है, इसलिए हमें भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए समाज के अंदर। और हमें भी आज समाज के अंदर हमारे बच्चे जो हैं जो पढ़ लिख के डॉक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ये सिर्फ तालियां बजाने वाले नहीं रहना चाहते। हम कहते हैं हमारे लिए भी लोग तालियां बजाए, क्योंकि मैंने भी एमसी बन के लोगों की सेवा करी। तो मैंने सेवा करने के बाद लोगों के घर में मैं तालियां बजाना छोड़ के अब लोग मेरे लिए तालियां बजाते हैं, और मैं उनके लिए आशीर्वाद देती हूं, और उनके लिए मैं हमेशा दुआ करती हूं, और उनके लिए मैं काम करती हूं। इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूं कि हम भी इंसान हैं, हमारे को भी समाज के अंदर इज्जत दी जाए। हमारे को भी समाज ने, सरकार ने हमें थर्ड जेंडर का एक वो दे दिया है, जो कि हमारे सब पेपरों के अंदर जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सब जो आता है उसमें हमारा भी थर्ड जेंडर आ गया है। सो बहुत सरकार का धन्यवाद है। सरकार हमारे लिए कुछ कर तो रही है, लेकिन बड़ा कुछ आ गया है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। दीदी ने बहुत अच्छी तरह से आज हम अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताया, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो किया है। मगर दीदी ने ये भी हमें समझाया कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी आज ताड़ियाँ मार के बुलाते हैं, हम भी आज ऐसे काम करके दिखा रही। एमसी बनना बहुत मुश्किल है आज की ज़िंदगी में, जिन्होंने एमसी के काम किए हैं और काफ़ी इन्होंने नाम कमाया है। हम धन्यवाद देते हैं दीदी को। चढ़ती कला पंजाब न्यूज़ से अजय महाजन।